नमस्कार दोस्तों, मैं दरभंगा ग्रामीण में हूँ और अभी राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का एक बड़ा जनसभा हुआ है हमारे पीछे। और जनसभा में उर्मिला ठाकुर जी आरजेडी के एक स्टार प्रचारक हैं और एमएलसी भी हैं और काफ़ी दिनों से आरजेडी से जुड़ी हुई है। तो आइए मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ। और मैडम, आप कह रहे थे कि आप नाई की पुत्री हैं और 5 किलो के लिए पिताजी हजामत का काम करते थे, तो वो क्या है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं बहुत गरीब घर में जन्म ली जी। और 5 भाई बहन में मैं अकेले बची। 5 भाई बहनों में भी अकेले बचे आप, गरीबी के कारण? हाँ, गरीबी के कारण मर गया। और ये झूठ बात नहीं है, ये वास्तविकता है कि मेरे पिताजी 5 केजी अनाज पर गांव में घूम कर हजामत का काम करते थे। और बेगूसराय जैसे सामंतवादियों की धरती पर जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है, उस गांव में 90 से पहले हम लोगों को बाप दादा की इजाजत नहीं था चप्पल पहनने का, छतरी लगाने का, चप्पल पहनने का और छतरी लगाने का, साफ कपड़ा पहनने का। अगर वो बेटा बेटी के बरतुहारी में जाते थे तो कई गांव टप के जब कुटुंब के दरवाजे पर जाते थे तो मैल कुचल कपड़ा खोल के झोला में रख के, उस समय तो हमको नहीं लगता है वीआईपी अटैची होता होगा, कुटुंब के दरवाजे पर जाते थे। और गांव जब आते थे तो गांव जब कुछ दूर बचता था तो कपड़ा बदल करके मैल कुचल पहन के गांव जाते थे। अगर चप्पल पहन लेते, छतरी लगा लेते तो पहले मेह होता था जिसमें बैल 10-5 बैल बांध करके दौनी किया जाता था। उस मेह में बांध करके और उस बैल के जोराट से मारता था। तो मतलब रास्ते भर गंदा कपड़ा पहनते थे और जब वहाँ कुटुंब के यहाँ पहुँचते थे तो बस पहुँचने से पहले थोड़ा नया कपड़ा पहन लेते। हाँ, साफ कपड़ा पहन लेते थे। गांव में घुसने से पहले भी वो कपड़ा साफ रख लेते थे और मैल कुचैल पहन के गांव में घुस सकते थे। चप्पल नहीं पहन सकते थे, छतरी नहीं लगा सकते। बाबू लालू प्रसाद यादव का उदय नहीं होता राजनीतिक क्षितिज पर तो गरीब गुरबा लोग थाना पर जाता था, ब्लॉक जाता था, अनुमंडल जाता था। बाबू लालू प्रसाद यादव का जब राजनीतिक क्षितिज पर जनता मालिक के कृपा से उदय हुआ तो गरीब गुरबा लोग जिला में जाके एसपी और कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठ करके नजर मिलाकर अधिकार की बात करने लगा। तो गरीबों के राज को उन आताताइयों ने, जिसने महात्मा गांधी का हत्या किया, जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण पर गाली दिया, जिसने बाबू जगदेव कहे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, उनकी हत्या किया। वो लोग ने गरीबों के राज को जंगल राज कहा और बाबू लालू प्रसाद को झूठा मुकदमा में फंसा करके जेल भेजवाने का काम किया है। और जनता मालिक की ताकत के बदौलत बाबू लालू प्रसाद यादव उन आताताइयों के आगे घुटना टेकने का काम नहीं किए, ना वो टेके हैं, ना हमारे आदरणीय नेता टेकेंगे। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है जो मुद्दे की बात करते हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं। सर मैडम, आपने जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया। कुछ दिन पहले अभी समस्तीपुर रैली में मोदी जी आए हुए थे तो उन कर्पूरी ठाकुर जी के घर भी गए थे। तो वो क्या कहते हैं, इलेक्शन के कारण हुआ है, कह रहे हैं कि 11 साल से मोदी जी है लेकिन पहली बार आए, तो इलेक्शन के कारण ये हुआ है या कर्पूरी जी को वास्तविक रूप? अच्छा, एक चीज और है, कहा जा रहा है कि महादलित का या ठाकुर या जितने भी यादव और मुस्लिम छोड़ के जितने भी समाज है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ है। तो अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है अभी 2025? बिहार में जो है शिक्षा का जो दर है वो कम है, यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं और बिहारी काफी शरीफ होते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं। दूसरे राज्य भी देखिए खुशहाली है, पंजाब है, हरियाणा है और जगह, हमारे बिहारी ही मजदूर गुजरात है जा करके मेहनत करते हैं। 2 जून का रोटी खाने के लिए देश प्रदेश जाते हैं, वो आते हैं जुमलों में फंसा करके हमारे बिहारी का वोट लिए हैं। उनके अंदर वो बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी के नेतृत्व करने वाले लोग हैं नरेंद्र मोदी जी। वो गरीबों का कभी बात नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक जननायक कर्पूरी ठाकुर का बात है तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को, जब जननायक जी ने आरक्षण दिए अति पिछड़ों को, गरीबों को 12% आरक्षण दिया, चूंकि मैं अति पिछड़ा समाज से हूँ इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, तो ये क्या कहते थे, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की माँ और बहन को गाली देते थे। ये कहते थे माँ की गोद सुनी है, कर्पूरी ठाकुर खूनी है। ये लोग कहते थे कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। तो इनसे पूछिए ये कहने वाले लोग कौन थे कि इनको खराब लगता था? गरीब का बेटा बेटी अच्छा कपड़ा पहन लेगा तो कहेगा जरूर चोरी कहीं किया होगा।
और अमीर का बेटा बेटी डकैती भी करके पहनेगा तो कहेगा कि राजा का बेटा बेटी है। तो गरीब को अधिकार नहीं है जीने का। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ये ताकत दिए कि जिसका उम्र इस देश में 18 साल होगा, चाहे राजा हो या रंक हो, सबको वोट देने का अधिकार है। लेकिन इनसे पूछिए कि 65 लाख लोगों का नाम किसने काटा। ये जनता मालिक को मैं धन्यवाद देती हूँ। बाबू तेजस्वी प्रसाद, बिहार की धरती धन है जहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे आज भी युवा हैं जिन्होंने लड़ करके सिर्फ सड़क और सदन में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके कि आधार कार्ड 99% लोगों को है और आप जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे उसमें आधार कार्ड को शामिल करिए, लोगों का नाम जुड़वाइए। अगर तेजस्वी यादव नहीं होते तब तो हमको बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो अधिकार था, आज जो जनता आए इनको वोटे नहीं गिराने का पावर था, 65 लाख का नामे काट दिया, न नाम जुड़ता न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी। तो बेईमान लोग क्या बात करेंगे हमारे बिहार का। हमारे इस बार कोई लड़ाई नहीं है। इस बार अमित शाह या मोदी, एक बिहारी 100 पर भारी इस बार पड़ने वाला है। परिवर्तन ही नहीं, परिवर्तन का सिर्फ लहर ही नहीं चल रहा है, तूफान चल रहा है और इस तूफान में जो है सत्ता परिवर्तित होके रहेगी। नीतीश जी अभी बीमार है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, एज भी हो गया। लालू जी भी बीमार है। तो हमको गरीब गुरबा के नेतृत्व करने के लिए युवा नेता चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर अपना बेटा खाना नहीं देता है तो लोग को मनोबल बना रहता है, हमको बेटा है न, तो हम लोग को नेता चाहिए कि नहीं चाहिए। हम लोग को बाल बच्चा जो छोटा छोटा, उसका नेता कौन होगा, उसको कौन देखेगा। तो हम लोग नेता नहीं चाहिए। नीतीश जी मर जाएंगे, लालू जी मर जाएंगे तो कौन देखेगा गरीब गुरुआ को। तेजस्वी जी इस बार आ रहे हैं, तेजस्वी जी इस बार बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार, विकसित बिहार के लिए जनता मन बना चुकी है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अच्छा मैडम, एक चीज आरजेडी के बारे में कही जाती है कि जो अभी पिछले 10 या 20 साल में देखें तो यादव और मुस्लिम तक सिमट कर रह गई थी। इस बार मैंने मुकेश सहनी जी का भी एक इंक्लूजन देखा, उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका घोषणा हुआ। आईपी गुप्ता जी को भी लाया गया। तो कितना, और आप एक नई समाज से आती है तो कितना दूसरे समाज के भी कितने लोगों का इंक्लूजन आरजेडी करा पाई। एक चीज सुनिए, बाबू लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबा के साथ नहीं देते, उनसे हाथ मिला लेते तो जेल भी नहीं जाते, राजा हरिश्चंद्र हो जाते और बेटा भी बिहार में मुख्यमंत्री हो जाते। एक चीज जानिए, बाबू लालू प्रसाद यादव आप कहे ना कि माने यादव मुस्लिम, दाढ़ी बनाने वाला के बेटी को देख रहे हैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर को, उस उच्च सदन में भेजने का काम किए जहां माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। विद्यासागर निषाद, मल्लाह का बेटा को राज्यसभा भेज। भगवतिया देवी जात के मुसहर समाज से पत्थर फोड़ने वाली मुसहरनी को पार्लियामेंट भेजे। मालती देवी चमार की चमैन थी, जात की चमैन, उनको भेजे। आप देखिए बालदेव महतो नोनिया के बेटा को सदन में भेजे, रामकरण पाल गरेरिया को बेटा को भेजे, रामदेव साहू कानू के बेटा को भेजे, हरिशंकर पंडित कुम्हार के बेटा को भेजे। बाबू लालू प्रसाद यादव इस देश का पहला आदमी है जिन्होंने जो है कैप्टन जय नारायण निषाद, बगल में मुजफ्फरपुर है, पता करिए, कैबिनेट में मंत्री बनाए। अखिलेश सिंह भूमिहार समाज से, उनको भी मंत्री बनाए, एक ही थे मंत्री बने। बाबू लालू प्रसाद यादव हर जात को, मोहन राम हलखोर के बेटा को, हम कहते हैं अनीता देवी, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको भी अपने 17 महीना सरकार में नोनिया की बेटी को मंत्री बनाए। कैसे कहते हैं यादव मुस्लिम, ये सब ज्यादा मुस्लिम है। ये जो है रविंदर तांती को बनाए, भीम सिंह कहार के बेटा को बनाए। कितने लोगों का नाम हम आपको गिनावे। कुमकुम राय धानु की बेटी को राज्यसभा भेजे। बाबू लालू प्रसाद यादव हर जात बिरादर को, जिसको समाज में कोई पूछने वाला नहीं था, चटाई पर से कुर्सी पर बैठाए या कुर्सी से उस सदन में भेज दिए। ये है बाबू लालू प्रसाद यादव। और हर समाज के लोगों को भागीदारी दिए। सिर्फ मुस्लिम यादव, हम लोग क्या हैं, सब गरीब गुरबा लोग। इतने लोगों का जो हम नाम लिए, जूता में पॉलिश करने वाले चमार का बेटा को बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी शिवचंद्र राम को मंत्री बनाए। क्या बात कर। तो लालू जी अगर अभी बीजेपी में मिल जाते तो साफ हो जाते हैं। बिल्कुल, आप देखे नहीं, प्रधानमंत्री जाते हैं महाराष्ट्र, कहते हैं भाइयों एवं बहनों, अजीत पवार ने दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया 70,000 करोड़ का, उनके साथ मिल गए तो मंत्री संतरी उप मुख्यमंत्री राजा हरिश्चंद्र हो गए। अभी
लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा को मुंह में दही जन्मा हुआ था, बोल नहीं सकता था, ताकत दिए तो बाबू लालू प्रसाद यादव पर सब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबके द्वारा तंग कराया जा रहा है। फिर भी घुटना किसी को देखा सामने लालू जी को, बाबू लालू प्रसाद को गिरगिराते हुए? माफ कर दीजिए, चूंकि वो सच्चा है, गलत नहीं किए हैं, इसलिए वो कभी झुकेंगे नहीं। आप बिहार में जो 71,000 करोड़ का एक और 9,000 करोड़ का एक, 80,000 करोड़ का सीएजी का रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो सब चोर नहीं है? सृजन घोटाला क्या है? तो ये सारा लोग जो है गरीब के लिए कानून है कि मुंह सूंघे चलेगा, कि दारू पीवा किया है, बंदो पिलाना भी सिखा दिया, चूल्हा तक पहुंचा करके दारू का जो ठेका। जब पीना शुरू किया लोग तब मुंह सूंघे चलता है, होम डिलीवरी हो रहा है, मुंह सूंघता है। किया गरीब को 3 लाख लोग को जेल दिया, दारू माफिया एको पकड़ाया है? एको अफसर पकड़ाया? तो ये गरीब का विरोधी लोग है, गरीब को नहीं चाहता है गरीब सुखी रहे। इसलिए जो है बाबू लालू प्रसाद यादव ने गरीबों का नेता है, गरीबों को ताकत दिए है। और तेजस्वी यादव भी बिहार गद्दी के लिए नहीं, तेजस्वी यादव जी बिहार के लिए लड़ रहे हैं। सारा बजट बनता है जाएगा गुजरात, अब विक्ट्री लेने के लिए विजय कर दीजिए, तुम्हारा कुछ धारता है बिहारी? ये एक जो देखिए फंटा समझिए, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर बने तो सोचा कि ये कैसे गद्दी से हटेगा, तो उसी का लोग को बैठा तो राम सुंदर दास को ले आया। लालू यादव कैसे हटेगा, नीतीश कुमार को ले आया। तेजस्वी यादव कैसे नीचा होगा, बिना पूछ का हनुमान चिराग को ले आओ, तो उसका मैजिक है ये। इसलिए जो है उसके झांसा में नहीं आना है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने बिहार वासियों से अपील करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि एक एक वोट जो है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ललित जी हो या जितने हमारे इंडिया गठबंधन के जहाँ जहाँ कैंडिडेट है सबको जिताने का काम करें। मैडम एक चीज आप अपने भाषणों में एक चीज उठाने के उठो अब नहीं है रैन, तो किनको उठाने का बात कर रहे थे? इन गरीब गुरबा को कहते थे, देखिए 10 रोज तो बचा है, जग के रहना है, चोरबा आएगा घरे घर फुसलाने के लिए, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोग उसमें फंसना नहीं। तो अपने भाई समाज को कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रेन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है। 8 दिन में 10 दिन में जग के रहना है और सत्ता से उसको उखाड़ फेंकना। बहुत बहुत धन्यवाद।